हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनली खुद फॉलो की थी। यही अप्रोच मैंने अपने एग्जाम वाले दिन यूज़ किया था। जो स्कोर कार्ड है मेरा, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी जब मैंने अपना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर दिया था। छोटी सी वीडियो है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए एसबीआई क्लर्क एग्जाम के रिगार्डिंग, वो भी मुझे बता सकते हो। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को एड्रेस करना चाहती हूँ। सभी बच्चों का कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है जो उनका फेवरेट होता है, जो उनका स्ट्रॉन्गर सेक्शन होता है। एंड कोई ना कोई ऐसा सेक्शन होता है जो वीक होता है या फिर जिसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड आपका पेपर उसी से स्टार्ट हुआ, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि अरे वाह, ये तो मेरा स्ट्रॉन्गर सेक्शन है, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि ये सेक्शन आ गया। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है आपको। बट सपोज अगर आपको मान लीजिए आपका क्वांट्स वीक है या फिर इंग्लिश वीक है एंड उसी से स्टार्ट हो गया, तो आपको पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको माइंड में यही लेकर चलना है, कोई भी सेक्शन आए मेरे को वेल प्रिपेयर्ड रहना है, मेरे को मेंटली रेडी रहना है कि कोई भी सेक्शन आएगा आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। सेकेंड, डोंट गेट स्टक इन पजल्स। देखिए, रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो कई बार क्या होता है कि हम एक बार बनाते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं बनता। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे आपने स्टेटमेंट्स गलत लिख दिए, कोई सेंटेंस आपने गलत पढ़ दिया, कोई जो कंडीशन है उसको गलत पुट कर दी। आप क्या करते हो कि सोचते हो नहीं ये तो पजल इजी है, मैं सेकंड टाइम ट्राई करता हूँ। सेकंड टाइम ट्राई करते हो, नहीं होता, बट आपके फिर ईगो में आने लग जाता है कि नहीं मुझे ये बनाना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम आप ट्राई करते हो, उसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम चले जाता है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी आपको कि रीजनिंग में कभी भी आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से अपना पेपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड जब आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आते हो, उसमें भी आपको इजी वाला पहले करना है एंड ऑब्वियसली हार्ड वाला आपको बाद में करना होता है। बट अगर आप मान लीजिए कोई पजल में अगर आप फंस रहे हो एंड आपका बहुत टाइम निकला जा रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि उसको स्किप करके दूसरी पजल पे जाइए या फिर ऐसे कोई क्वेश्चंस जो आपने छोड़ रखे थे। क्यों? क्योंकि पहली बात ये आपको बहुत सारा टाइम खाएगा, दूसरी बात अगर उसके बाद भी नहीं बना तो ये आपको बहुत मोटिवेशन डाउन करेगा। अननेसेसरली क्या होगा कि बाकी के जो पेपर बचा रहेगा आपका, उसके परफॉर्मेंस काफी इफेक्ट करती है। मेरे साथ सेम किस्सा हुआ था आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के टाइम पे। स्टैक बेस्ड पजल था एंड मैं उसको 3 से 4 बार लगातार बनाने की कोशिश कर रही थी एंड वो मुझसे बन ही नहीं रहा था एंड एंड तक वो मुझसे बना ही नहीं। इससे क्या हुआ, मेरा बहुत सारा टाइम भी चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो गया, क्योंकि भले मैं आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ गई थी बट मेरा दिमाग वही था। अगर आप कोई भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन में स्टक होते हो, 1 से 2 बार ट्राई करिए। ज्यादा टाइम जैसे ही आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो बहुत ज्यादा टाइम मेरा जा रहा है, तुरंत आपको स्किप करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको मॉक के एनालिसिस को अच्छी तरीके से यूज करना है परफॉर्म करने के लिए एग्जाम के दिन। ये कैसे? तो मॉक्स की बात करें तो आपको मैंने पहले अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि आपको अच्छा खासे अमाउंट में मॉक्स देना है। एग्जाम के पहले आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 75 to 80 मॉक्स आपको देकर जाना है। एंड अगर अभी तक आप मॉक्स नहीं दे रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगी, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, उसको ज़रूर से जाकर देना। मैंने भी वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है एंड अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं कि मैंने कितना स्कोर किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट है, एक बार जरूर से देकर देखना उसको। तो मॉक्स तो आपको देना है, वो तो है ही, बट ये नहीं है कि आप मॉक्स दे रहे हो एंड आगे मूव ऑन कर रहे हो। मॉक्स आपको देना है, उसको एनालिसिस करना है। मॉक देने का आपको मेन इम्पोर्टेंस यही है कि आप मॉक देने के बाद उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो, आप उसमें से वीकनेस निकाल पा रहे हो कि नहीं। मॉक को एनालाइज कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको जरूर से जाकर देखना। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में बार बार फंस रहा हूँ। मैंने आज 2 मॉक्स दिए, दोनों में मैं सपोज मैं रीजनिंग में फंस रही हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे ये तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ओके मेरा रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है, तो मुझे उसको ज्यादा टाइम देना है, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है उसके क्वेश्चंस को। तो मैं अपने क्विजेस बढ़ा दूंगी,
सेक्शनल टेस्ट देना बढ़ा दूंगी। अगर मान लो कोई मैं टॉपिक में फंस रही हूँ तो मुझे क्या करना है, उस टॉपिक को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना है। तो मॉक का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आप कोई क्वेश्चन सही भी अटेम्प्ट करें तो आपको ये देखना है क्या मैं पजल प्रीलिम्स लेवल पजल को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही। अगर ले रहे हो तो आपको वहाँ पे वर्क करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को। सो रीजनिंग में आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मिसलेनियस, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, जिसमें 2 से 3 पजल्स आते हैं तो इजी वाले पहले करने, देन हार्ड वाले जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशन ज्यादा होते हैं, तो वैसे वाले आपको बाद में करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट, मतलब जैसे देखिए मेरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक स्ट्रॉन्ग था तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट कर लेती थी अगर वो आता था तो। अल्फा न्यूमरिक जो पैटर्न वाला सीरीज होता था वो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। ब्लड रिलेशन जो था वो उसमें मैं कभी ना कभी, ज़्यादातर मैं अटक जाती थी, वो मेरा थोड़ा वीक टॉपिक था। तो मैं क्या करती थी, मिसलेनियस में अगर पहले ब्लड रिलेशन आता था तो उसको मैं स्किप करके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। फिर लास्ट में ब्लड रिलेशन को मैं ट्राई करती थी 2 से 3 बार सॉल्व करने का। फिर उसके बाद में ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का ट्राई करती थी। एंड अगर मान लीजिए मैं अटकती थी तो मैं आगे बढ़ जाती थी। सेम आपको भी करना है, आपके स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स को पहले आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आता है क्वांट्स। क्वांट्स में आपका ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये होता है आपका स्पीड मैथ्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, जो भी पहले आता है उसको करिए। बट ये मैं बोलूंगी कि नंबर सीरीज में भी रॉन्ग नंबर सीरीज होता है जिसमें बच्चे काफी अटकते हैं, पैटर्न क्रैक नहीं हो पाता है, कौन सा रॉन्ग टर्म है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर पहले रॉन्ग नंबर सीरीज आते हैं तो उसको स्किप करके क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन बनाओ। अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ ज्यादा ही वीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं बोलूंगी उसको भी स्किप करके इजी वाली डीआई अपनी सॉल्व कर लेना। हो सके तो सेकंड वाली डीआई अगर ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो तो ये सॉल्व कर लेना। उसके बाद फिर से कोशिश करना रॉन्ग नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस को बनाना है। एरिथमेटिक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको 1 लाइन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप फटाफट क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है सॉल्व होने के बाद एरिथमेटिक के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्किप कर करके देख लेना। जो भी आपको लगता है कि 1 लाइनर से उसको सॉल्व करते हुए चलना, जो आपको लगता है टाइम टेकिंग है उसको स्किप करना, देन उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जैसे इजी कुछ टॉपिक्स आते हैं, एजेस के क्वेश्चंस थोड़े इजी, कंपैरेटिवली इजियर साइड आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के कई बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आते हैं तो उसको बाद में कर सकते हो, ऐसे आपको करना है। ये सब आप जितने ज़्यादा मॉक्स देते जाओगे ना, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, आपको देखना उतना उतना अपने बारे में आपको उतना पता चलेगा कि ये मेरे स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स है, इन पे मेरा गुड होल्ड है। इसके बाद आपको मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज की बात बता दी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में अगेन मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करना है। देन आपको 2 आरसी आते हैं, तो पहले जो इजी वाली आरसी होती है उसको सॉल्व करना है। आप खुद ही जब थोड़ा सा 10 to 12 सेकेंड्स दोगे ना, दोनों आरसी को एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत शुरू का पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा इजी वाला है, कौन सा थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप पहले इजी वाला आरसी करोगे, देन सेकेंड वाला करना, बट पहले इसको पिक मत करना, लास्ट में ही इसको आप करना। मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी जो भी आते जाते हैं उसको आप कर सकते हो। मेरे केस में मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिसलेनियस में लास्ट में करती थी क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता था। बाकी एरर डिटेक्शन हो गया, वैसे टॉपिक्स में पहले कर लेती थी। तो यही है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ये मेरे लिए बेस्ट वर्क की थी एंड मैं बोलूँगी कि आप भी इसी पैटर्न में कोशिश करिए एंड डेफिनेटली आपको अपने परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखेगा। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे मैं और हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।